नमस्कार। आप देख रहे हैं D11 टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आपको बता दूं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में नेत्र प्रत्यारोपण का कार्य जो है जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अखंड ज्योति परिवार द्वारा लगातार प्रयास जारी कर दिया गया है। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी को लेकर इंग्लैंड के एक चिकित्सक डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा द्वारा दरियापुर प्रखंड के कई गांवों का निरीक्षण किया गया और जिसमें ग्रामीणों से फीडबैक ली गई, इसकी जानकारी दी गई। नेत्र प्रत्यारोपण क्या होता है, नेत्रदान से क्या लाभ है, नेत्रदान कैसे करनी चाहिए, उससे क्या क्या लाभ है, इस संबंध में उन्होंने एक मुहिम चलाई है जो 44 देशों को जोड़कर अब अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल को अमेरिका जैसे विकसित देश से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नेत्रदान नेत्र प्रत्यारोपण की जो प्रक्रियाएँ हैं अब 1 साल के अंदर ये जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए अखंड ज्योति परिवार द्वारा लगातार प्रयास जारी कर दिया गया। यह सराहनीय पहल जो है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी को जाता है, जिन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं जो है विदेश की व्यवस्थाएं अपने सुदूर देहाती क्षेत्र यानी कि मस्तिष्क में यदि नेत्र प्रत्यारोपण यानी दूसरे के मृत व्यक्ति की आँख को लेकर जीवित व्यक्ति की आंखों में लगा दिया जाए और उसकी जीवन सफल हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती। ये बड़ी उपलब्धि है जिसका सराहनीय पहल जो है अखंड ज्योति निदेशक मृत्युंजय तिवारी उर्फ सर को जाती है, जिन्होंने ये सपना रखा और उनके प्रयास से इंग्लैंड से चलकर और इस सुदूर देहाती क्षेत्र में पहुँचे हुए चिकित्सक ने इसको सराहनीय पहल गति देने का काम किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है और उनके साथ जो है हमारे D11 टीवी के साक्षात्कार किया गया। उन्होंने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत पोदार जी से भी मुलाकात की गई, उनसे भी बात की गई और इंग्लैंड से चलकर जो आए हुए हैं डॉक्टर चिकित्सक उनसे भी बातचीत हुई। उन दोनों ने इस नेत्र प्रत्यारोपण नेत्रदान के संबंध में क्या कहा, इसका एक रिपोर्ट जारी की जा रही है, जिसको आप देखिए पूरी रिपोर्ट। उन लोगों से बातचीत का पूर्ण रिपोर्ट में उन्होंने लोगों ने अपना अपना क्या वक्तव्य दिया, इसका क्या निर्णय लिया गया है और कब तक सुविधाएं जो है हमारे सारण जिले में मस्तिष्क में शुरू कर दी जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। बारे में आप लोग जानते हैं। अब तक मैं परिचय दे दूँ पहले क्या? तो मेरा नाम डॉक्टर अजीत पोद्दार, हम यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर और अखंड ज्योति हॉस्पिटल तो विगत 17-18 साल से नेत्र सेवा प्रदान कर ही रही है बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों में। अभी तक अखंड ज्योति में आँख से संबंधित तमाम बीमारियों का इलाज हो रहा था। हम लोग एक रोग से वंचित थे जो कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जो नेत्र प्रत्यारोपण होता है उससे हम लोग वंचित थे, क्योंकि उसकी सुविधा 2-3 बातों पर डिपेंड करता है कि समाज में जो है नेत्रदान के प्रति कितनी जागरूकता है और हमारे हॉस्पिटल में नेत्रदान की सुविधा है कि नहीं है। ये दोनों बातें परस्पर संबंधित है। तो अभी जो नया हम लोग 500 बेड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों के पास अपना आई बैंक होगा और हम लोग नेत्र प्रत्यारोपण कर पाएंगे, जिसमें कि करीब करीब उसकी पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने में करीब करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा जब ये सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शर्मा जो कि इंग्लैंड से आए हुए हैं, इनसे हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। बहुत इन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और मदद किया। और इनका जो है करीब करीब 47 ईयर्स से ये वहाँ रह रहे हैं ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में। और इनका ऑर्गन डोनेशन में नॉट ओनली इन यूके, सिर्फ यूके में नहीं, भारत में भी और बहुत सारे कंट्रीज में इनका ऑर्गन डोनेशन पर ह्यूज वर्क है। तो इससे हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और आज हम लोग बिहार के कुछ अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के निकटवर्ती गांव में भी गए, जहां हम लोगों ने समाज के लोगों से बात की कि उनको नेत्रदान के प्रति बारे में कितनी जागरूकता है या क्या कैसा वो सोचते हैं। इससे अच्छा होगा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग करीब करीब 1 साल के अंदर नेत्रदान की सेवा यानी कि पुतली का प्रत्यारोपण कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन
की सेवा प्रारंभ कर देंगे। हम लोगों के पास आई बैंक होगा और करीब करीब हम लोग ग्लूकोमा, रेटिना, कैटरेक्ट की सर्विसेज तो दे ही रहे हैं। पलक की बीमारियों का संबंधित, बच्चों की से जितनी भी संबंधित बीमारियां हैं उसकी सारी सेवाएं पहले से अखंड ज्योति में उपलब्ध है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल करके मैं समझूंगा कि सर डॉक्टर शर्मा वो अपना अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनके मार्गदर्शन और उनके प्रेरणा से ही हम लोग ये काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सर आप हम जैसे बताया, इन्होंने सत्यव्रत शर्मा है और मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ इंग्लैंड में। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, ये तो सौभाग्य की बात है। अखंड ज्योति के काम से मैं परिचित हुआ पिछले 4 महीने से और मुझे ऐसा लगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अभी तरक्की की संभावना है। तो जैसे इन्होंने बताया, कॉर्निया का काम यहाँ नहीं होता है, और कॉर्निया काम शुरू करने के लिए 2 मुख्य बातें हैं। एक तो ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना आता हो, और दूसरा लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो कॉर्निया दे सकें, क्योंकि वो कॉर्निया देंगे तो ही तो वो ट्रांसप्लांट सर्जन काम करेगा। कॉर्निया तो मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती। तो आज हम जिन निकटवर्ती गांव में गए, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें लगभग अंदाज़ा थी पर उसकी पुष्टि हुई, वो ये कि लोगों में जागरूकता नहीं है। कईयों ने तो नेत्रदान के बारे में सुना भी नहीं था। कुछ लोगों ने जिन्होंने सुना था उन्हें थोड़ा सा ही ज्ञात था। तो ये लोगों की कमी नहीं है, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी हमारी कमी है कि हम उन तक ये मैसेज, संदेश नहीं पहुंचा पाए। उस मैसेज को पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों की भावनाएं, उनकी बातें, उनके मन में जो जो भ्रम है वो सुने जाए, सुन के उनका समाधान किया जाए। तो हमने जो बातें सीखी हैं, हमें पता चली है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और जो हेल्थ प्रोफेशनल यहाँ पे हैं, उनके माध्यम से हम उनके समाधान भी कर पाएंगे। और समाधान करने के बाद लगभग 12 महीने में, जैसे आपको अभी बताया डॉक्टर पोद्दार ने, हम ये कोशिश रहेगी कि अखंड ज्योति के माध्यम से वो सेवाएं उपलब्ध करवा सकें। अभी तक सर आप कितने देशों में जो है इसका जो प्रारंभ करा चुके हैं नेत्रदान वाला कार्यक्रम? मेरा काम, मुख्य काम अंगदान में है और नेत्रदान भी अंगदान का एक हिस्सा है। पिछले 3 सालों में जब पेंडेमिक रहा तो हमने कॉमनवेल्थ ट्रिब्यूट टू लाइफ नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसको पूरा किया। कॉमनवेल्थ ट्रिब्यूट टू लाइफ। कॉमनवेल्थ में 56 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 44 कंट्रीज़ का समझौता हमारे माध्यम से हुआ। और हालांकि 44 कंट्रीज़ का हुआ, लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन है वो कॉमनवेल्थ के 2.6 बिलियन। 2.6 बिलियन की 98% पॉपुलेशन यानी 2.53 बिलियन इससे प्रेरित होगी और उससे उनको लाभ होगा। हम जाके उन लोगों से, तो इतने लोगों से बात करना संभव ही नहीं है एक जीवन में, पर वहाँ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनको हमने ट्रिब्यूट टू लाइफ के माध्यम से अच्छी सेवाएं कहाँ उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है और कैसे आप अपनी जो भी स्तर है उस स्तर से ऊंचा उठ सकते हैं, इसका प्रोविज़न करवाया है। तो उस समझौते में हमने 2 बातें की हैं जो नहीं होंगी। एक तो ये कि किसी कंट्री पे कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा, केवल बात हो सकेगी, उस बातों से लोग बागों का ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन आर्थिक बोझ किसी कंट्री पे नहीं होगा। दूसरा, ऑर्गन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं ले जाए जाएंगे, क्योंकि ये उचित नहीं है। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वहीं के ऑर्गन्स हों, उन्हीं को मिले, तो चांसेस ऑफ सक्सेस भी ज़्यादा रहती है। पर वो 44 कंट्रीज़ जिसमें 2.53 बिलियन लोगों को लाभ होगा, हम ये समझते हैं दिल से कि उनका भला होगा और वो इक्वालिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ केयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इक्वालिटी ऑफ केयर में एक ये सही प्रयास होगा उसकी तरफ, ताकि सबको जो जहाँ जिस स्तर पे है उससे वो ऊंचा उठने का मौका मिले। अच्छा सर, कंडीशन क्या रहेगा जो यहाँ नेत्रदान दान करेंगे, उनका कंडीशन क्या है? किस मामले में? नेत्रदान केवल 2 ही है। एक तो उसके मन में भावना होनी चाहिए, दूसरा वो अपने परिवार के लोगों को बता सके। यदि वो परिवार के लोगों को बता सकेगा तो ही ये संभव होगा, क्योंकि उस महिला ने, व्यक्ति ने तो चले जाना है। उसके पीछे जो लॉ ऑफ द लैंड है वो ये है कि बॉडी उसकी प्रॉपर्टी होती है जो पीछे रह गए हैं, और उनके ये उनका हक है कि वो हाँ करे या ना करे।
तो हमारी तो दो मुख्य संदेश यही हैं कि एक तो आपके मन में भावना जागृत हो, दूसरा आप अपने परिवार के लोगों को बता सकें ताकि वो अंगदान यानी इस मामले में आई दान या आँख का दान, नेत्रदान दिया जा सके। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि उसको आई को लेके किसी दूसरे को दिए जाने की बात भी हो, वो ये यहाँ की जो संस्था है उसके माध्यम से वो कर पाएंगे। सर, सुदूर देहाती क्षेत्र है जो कि काफ़ी रूरल एरिया में हर सुविधाएं हैं, लेकिन नेत्रदान जो है ये काफ़ी कठिन यहाँ के लिए है। तो इसमें सर इसको पूरा करने के लिए आपके माध्यम से क्या प्रयास किया जा सकता है ताकि यहाँ लोगों तक ये जो है बहुत अच्छी सराहनीय पहल है, इसको हम लोग धरातल पर उतार सकें? ये किया जा सकता है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस हो, यानी जागरूकता हो। उस जागरूकता के बिना कुछ भी नहीं संभव होगा। पर हमारे माध्यम से हमने ये भी कोशिश की है कि हम इस इंस्टीट्यूशन को, अखंड ज्योति को इंग्लैंड में जोड़ सकें। तो जो इंग्लैंड में काफ़ी विकसित है ये काम, हमारे पास विकसित काम कैसे हुआ, हमने कैसे किया इसको, ये बात हम इनको बता पाएंगे। और आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाएं। वर्चुअल मीडियम से ये संभव है कि मीटिंग्स हो सकें। वर्चुअल मीटिंग से ये भी संभव है कि उनको हम टेक्निक्स दिखा सकें, जो ऑपरेशन हो रहे हैं उससे भी हम उन्हें बता सकें। तो ये हमारे माध्यम से हो सकेगा, बिकॉज उसमें हमें कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि हमें खुशी है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को जलाएं तो पहली मोमबत्ती का रोशनी या उसका प्रकाश कम नहीं होता है, उसी तरह से हमारी ये भावना है कि हम अपने काम को इनसे साझा करें। और इंडिया क्यों, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हम साझा करना चाहते हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि उससे इनको लाभ हो और हमें कोई कमी नहीं होगी। सर, आप इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छे प्रयास किए और 44 देशों को आपने जोड़ा इस क्षेत्र में। तो इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो देश है, इसमें सर जोड़ने के लिए जो है अथक आपका प्रयास है। हम लोग भी इसको अच्छे चीज़ों से मान रहे हैं। लेकिन एक मेरी जानकारी आपसे अति जरूरी है कि इंडिया में जो है इसके जागरूकता के लिए सर केवल अखंड ज्योति ही अपने चिन्हित किया गया है कि अदरवाइज और कहीं से इसका कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नेत्रदान का काम इंडिया में हो रहा है बहुत जगह अन्यत्र में, लेकिन बिहार के गांव में अभी तक नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने मतलब अखंड ज्योति पहला होगा जो बिहार, चूँकि अखंड ज्योति का तो बाय इनका जो कॉज है वही है कि हम लोग रूरल में काम करते हैं, रूरल पीपल के साथ काम करते हैं। तो हम लोग ये पहला शुरू करेंगे। और एक्चुअली जो है आप ऐसे समझिए ना कि नेत्रदान का मतलब पूरा नेत्र नहीं होता है। नेत्रदान में जो है ना, जो आपका पहला द्वार है पुतली, वो पहला द्वार का प्रत्यारोपण होता है। ये अगर किसी कारण से खराब हो और बाकी का चीज़ ठीक है आँख का, तो पुतली का प्रत्यारोपण अगर कर दिया जाए तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है, वो कम से कम अपने दैनिक क्रियाकलाप को कर सकेंगे। अवेयरनेस के लिए सर इस पर सरकार की कोई पहल चल रही है क्या? सरकार की भी पहल होती है, लेकिन सरकार की पहल होती है, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, सबों की पहल होनी चाहिए। इनफैक्ट ये जब तक ये आम लोगों तक ना पहुंचेगी बात, तब तक जागरूकता नहीं। और जब जागरूक हो जाएंगे तो पैसे भी जो है मृत्यु उपरांत क्या करना है, शरीर के किसी अंग का क्या वैल्यू, तो उसको अगर दान दिया जाए तो किसी से, तो सर का ही कहना है अभी कि आपकी आयु तो लिमिटेड है, लेकिन आपके अंग की आयु को अनलिमिटेड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आज सर ग्रामीण क्षेत्र में सर के द्वारा भ्रमण किया गया है, वहाँ के लोगों के विचार क्या है? या उससे पहले ये भी ज़रूरी है समझना कि इंडिया हमारे कॉमनवेल्थ ट्रिब्यूट टू लाइफ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह जुड़ा हुआ है। बल्कि मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ जो इंडिया हमारे प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट कर रही है। वो गुरुग्राम में होगा, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। तो हम इसमें बहुत चर्चा करेंगे, बहुत से लोगों को लाभ होगा। तो इंडिया जुड़ चुका है, इसमें तो संदेह नहीं है। और इंडिया में जैसे इन्होंने बताया, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है। कई मेडिकल कॉलेजेस में होता है, कई डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले करते हैं, और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो बिना फीस के ये काम करते हैं। तो ऐसा काम बहुत इंडिया में हो रहा है और वो बढ़ना चाहिए। पर बिहार में इस क्षेत्र में इस काम की कमी है। इसका अर्थ ये नहीं कि पटना मेडिकल कॉलेज में ट्रांसप्लांटेशन, कोर्निया ट्रांसप्लांट नहीं होता है, वहाँ पे भी होता है। पर इस क्षेत्र में उस बात की कमी को पूरा करने के लिए अखंड ज्योति पूरा काम करेगी। सॉरी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं उनका सबसे मुख्य तो यही विचार था कि अवेयरनेस है नहीं, वरना इतनी अच्छी बात को हम भी लागू करना चाहते हैं। वो इस बात से प्रसन्न थे कि हमने अपना समय दिया और एक टीम लेके हम गए, बात की। क्योंकि जो मानवीय भावना है
वो यू हैव टू ट्रस्ट मी, मानवीय भावना बहुत अच्छी है। हम एक दूसरे के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। कोई आदमी डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए 10 आदमी कोशिश करते हैं। कोई आदमी यदि कुएं में गिर जाए तो उसको 50 लोग निकालने की कोशिश करते हैं। वो भावना आँख के बारे में भी बिल्कुल सही उसी तरह से है, पर उनको यदि पता ही ना हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो इसमें थोड़ी सी कमी कहीं है। वो कमी पूरी करने के लिए अखंड ज्योति ने ये पहला कदम उठाया है और मुझे पूरी आशा है कि वो कामयाब होंगे। सर, आप अपने स्तर से इस डेवलपमेंट के लिए क्या यहाँ के लोगों से अपील करना चाहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपको ये बात पता चले तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी लें, और पूरी जानकारी लेके वो अपने तक सीमित ना रखें, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से पूरी तरह से उसको शेयर करें, और उस पर भी सीमित ना रखें। 2, 4, 10 जो आपके इन्फ्लुएंस में है, जो आपके सर्कल में है, उनसे बात। आज हमने कोई लगभग 20-30 लोगों से बात की। अगर वो 10 आदमियों से बात करें तो 300 होंगे, और आपके माध्यम से तो हो सकता है 30,000 हो जाए या 3 लाख हो जाए। धन्यवाद सर। कि महारानी ने 2010 में MBE से ऑनर किया। MBE का अर्थ होता है जैसे यहाँ पद्मश्री होती है वैसे वहाँ MBE होती है, पर मेरे काम से वहाँ के लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया, और उसके बाद महारानी से मुझे सम्मान मिला। इससे मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। पर ये भी कितनी अच्छी बात है कि एक भारतीय होने के नाते बाहर मुझे पुरस्कार मिला, सम्मान मिला। ये मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ाई है।